बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज देव उठनी एकादशी है, देव उठावनी एकादशी, यानी कि देवता जो सोए हुए थे वो आज के दिन से उठ जाते हैं और आज से ही सब लगन विवाह शादियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसको देव उठनी ग्यास बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। आज के दिन ही श्याम बाबा के जन्मदिन भी है, खाटू वाले बाबा जी का जन्मदिन है और बहुत से भक्तजन खाटू में जाकर के बाबा के दर्शन भी करते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। लेकिन जो नहीं जा सकते वो घर में बैठ कर के भी अगर उनका ध्यान करते हैं वो भी भाग्यशाली हैं। भगवान राम की जो कथा सुनते हैं, भगवान राम के नाम का सत्संग करते हैं, हरि कथा करते हैं, तुलसी आदि की पूजा करते हैं, वो भी बड़े धन धान्य वाले हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। तो आज सभी को देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो। तुलसीदास जी कहते हैं, सुग्रीव ने कहा कि हे वानरों, तुम चारों तरफ जाओ और सीता की खोज करके आओ, लेकिन ध्यान रहे 1 महीने का समय आपको दिया। 1 महीने के पश्चात अगर सीता का पता नहीं लगाया तो लौट कर मत आना, मतलब वहीं रह जाना, मेरे पास मत आना, मुंह मत दिखाना, नहीं तो मेरे द्वारा जीवित नहीं बचोगे। इतना सख्त आदेश दे करके सबको भेजा और फिर वानर अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुध पूछें सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। छोटे वाला बंद कर, वहाँ से बंद कर, वहाँ से हवा से बंद, ये हवा से होता ना, या तो इसका मुंह नीचे की तरफ। मन कर्म वचन, मन कर्म वचन सो जतन विचारो, रामचंद्र करे काज सवारो। आन पीठ से और आगी, स्वामी सरव भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का, किसका, सीता जी का उपाय सोचना, किस तरह से सीता जी का पता लगे। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना है, ध्यान रखना। और एक बात और सुनना, सूर्य को सेवन जब करना हो तो पीठ की तरफ से करना। बहुत से लोग सूर्य के सामने मुख करके सूर्य का सेवन करते हैं। सूर्य उदय होने से पहले सूर्य को नमस्कार किया जाता है, जल दिया जाता है। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं, बैठ जाती हैं सूर्य की तरफ मुख करके, पाँव हाथ को सेक देने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा,
कि सूर्य का सेवन जब करें तो पीठ के बल से करें, सामने से ना करें। और अग्नि का सेवन कभी भी पीठ की तरफ से नहीं करना चाहिए। अग्नि का सेवन करें तो आगे से करें, सामने से करें। परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से सभी तरह से करनी चाहिए, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, जहाँ से भी स्वामी की सेवा बन पाए, स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तज माया से परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजो राम सब काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए। जितने भी भगवान के कार्य में तन लगे, धन लगे, मन लगे, जो कुछ भी लगे, सब कुछ भगवान के कार्य पर न्यौछावर कर देना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे रोग मिट जाते हैं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी के भजन को किया जाए और श्री राम जी के कार्य को किया जाए। सोई गुण गए सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष मांग चरण सिरनाई, चले हरस सुमरते रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए नल, अंगद, जामवंत और हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पहले वानरों को भेज दिया, फिर अंगद, जामवंत, नील इनको भेज दिया। सब खुश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का कार्य करने जा रहे हैं। भगवान का कार्य जब भी करना हो तो मन में उदासी ना हो, मन में सोच ना हो, मन में दुख ना हो। बहुत से लोग कोई सेवा मिल जाती है तो सोचते हैं पता नहीं हम पर क्या आफत आ गई, ऐसा होता है। वैसे तो सभी सेवा मिलते तो बड़े खुश होते हैं कि मुझे प्रभु के काम की सेवा मिली। जैसे भगवती को जब नवदुर्गा की सेवा मिली थी ना, नहीं मिली तो दुखी भी हुई थी कि मुझे नहीं मिली। जिसको उस भगवान के नाम की सेवा मिलती है वो बड़ा खुश होता है। लेकिन जिसको भगवान की सेवा मिले और दुखी हो, उदास हो, सोच में हो, ऐसे भाव से कभी भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का कार्य नहीं करते। नल, नील, अंगद सब जा रहे कैसे? हर्षित होकर, खुश होते हुए चले हर्ष सुमरत रघुराई। और जब चल दिए सब, पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये सेवा किसको मिलती है मालूम है? जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो भगवान के बड़े प्यारे होते हैं। अलग अलग सेवाएं हैं और सबसे बड़ी सेवा उसी को देते हैं भगवान जी जिन पर प्रभु की बड़ी कृपा हो। सब जब चल रहे हैं तो हनुमान जी पीछे पीछे सिर झुकाते हुए आ रहे हैं, तो श्री राम जी ने उनको अपने पास बुलाया। परसा शीस सरोह पानी,
कर मुदेरी का दीन जन जानी। श्री राम जी ने अपने कर कमल से अपनी उंगली में से अंगूठी निकाल करके श्री हनुमान जी को दी और कहा, जब सीता जी का पता लग जाए, सीता जी मिल जाए तो मेरी ये निशानी दिखा। बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल और विरह, मेरा प्रेम भी उनको कह कर के बताना और देखना, देर मत करना, जल्दी से शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा। देखो प्रभु ने मुझ पर कितना बड़ा भरोसा किया। और भी बहुत से लोग थे, कितने लाखों वानर थे, लेकिन हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान जी पर ही भरोसा किया। और हनुमान जी भी क्या कहते हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया। इससे कृपा निधान प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपना जाना। जय दिव्य प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं मालूम कि कहाँ पे सीता है। श्री राम जी तो जानी जाते हैं। वो तो अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए कुछ कार्य करते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि भगवान जी कोई कार्य ना कर सकते। हनुमान जी को तो बढ़ाई देनी थी, अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चलें सकल बन खोजत, सीता सरगिरी खो। राम काज लीन मन, बिसरा तन कर छो सियावर। वानर नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं श्री राम जी को काज करने के लिए, श्री राम जी का काज करने के लिए, यानी सीता जी को ढूंढते हुए। कहाँ जा रहे हैं? वन में, नदी में, तालाब में, पर्वत में, पर्वतों की कंदराओं में। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। एक ही मन में सोच है, क्या? श्री राम जी का कार्य करना है, सीता जी का पता लगाना है, बस और कुछ नहीं। कई बार कांटों में, पहाड़ों में लग करके शरीर में से रुधिर खून भी निकलाता है, शरीर फट जाता है, लेकिन अपने शरीर की भी इसको बंद करा। शरीर की उनको चिंता नहीं है। या यहाँ रख दो, यहाँ मुझे दे दो, ये ला मुझे दो, बार बार परेशान करेगा। या इनको दे दो, वहाँ लगा देंगे, इसमें टांग दो। बस कतौ होए निश्चर से भेटा,
प्राण ले एक एक चपेटा। चलते वक्त रास्ते में कई बार राक्षस मिल जाते हैं और सारे वानर इकट्ठे होकर के एक एक चपेट लगाते हैं, जिससे वो राक्षस यमलोक सिधार जाते हैं। बहु प्रकार गिरि कानन हेरे, को मुनि मिले ताय सब घेरे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो उसको चपत लगा करके प्राण ले लेते हैं, और पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसको घेर लेते हैं और हाथ जोड़ करके पूछते हैं, कहीं आपने सीता माता को देखा है क्या? लागी तिरसा अतिशय उकलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चहत सब बिन जल जाना। देखिए शरीर है, इस शरीर के लिए जैसे कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, रेल, सब में ईंधन की जरूरत पड़ती है। किसी में पेट्रोल लगता है, किसी में डीजल डलता है, किसी में कोयला लगता है। ऐसे ही शरीर को भी चलाने के लिए जल की और भोजन की जरूरत पड़ती है। भोजन तो कहीं न कहीं वृक्षों पर से ढूंढ करके खा लिया, लेकिन जल की आपूर्ति कहाँ से हो? इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं आसपास में नहीं दिखाई दे रहा। दूर दूर तक कहीं जल नहीं है। घने जंगलों में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाएंगे। चढ़ गिरि शिखर चहुँ दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ावे, बहुत खग परवश हित ही माहे। हनुमान जी ने पहाड़ पर चढ़ करके, चोटी पर चढ़ करके चारों ओर देखा तो एक कौतुक देखा कि बहुत से हंस मंडरा रहे हैं। हंस मंडराने का मतलब कहीं न कहीं सरोवर है, सरोवर के पास ही हंस मंडराते हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कहुले सोई विपर दिखावा। आगे के हनुमंत हेलीना, बैठे विवर विलंब नहीं कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वो गुफा में प्रवेश कर गए। देख जाए उपवन वर, सर विगसत बहु कंज। मंदर एक रुचिरित है, बैठ नार तप पूंज सियावर। हनुमान जी आगे आगे, वानर सब पीछे पीछे उस गुफा में घुस गए, जिस गुफा के अंदर सरोवर था और उपवन बगीचा था, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर भी था, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी।
आपने रामायण सुनी है कई बार। तो जो स्त्री बैठी थी वहाँ पर कौन थी वो? हैं? नहीं, सेवरी तो होता है शिवम प्रभा। शिवम प्रभा नाम की भगतनी थी भगवान की, और उसको ये वरदान था, मिला था कि जब हनुमान सीता जी को ढूंढते हुए आएंगे, हनुमान जी और वानर, तब उनके दर्शन जब करोगे तब तुम्हें श्री राम जी के चरणों के दर्शन होंगे। दूर से ही सब ने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया कि बताया कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, क्यों घूम रहे हैं, सीता माता को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ और अपनी थकावट को मिटाओ। आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए, फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। कि आंखें बंद कर लो और चलते जाओ। जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम्हें सीता जी के पाने का साधन मिल जाएगा। पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े, समुद्र के किनारे पहुंच गए। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायस माथा। नाना भात विनय तेहि कीनी, अन पायनि भक्ति प्रभु दीनी। और वो स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दे दी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा सर धर शीस। उर धर राम चरण जग, जे बंदत अज ईस। सियावर प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चले गए। और इधर जो वानर समुद्र के किनारे आए थे, अब वो आपस में विचार करते हैं, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है। ढूंढते फिरते हैं समुद्र के किनारे, कहाँ कहाँ ढूंढे, ढूंढते ढूंढते, ये ले लीजिए उनके हाथ से, ढूंढते ढूंढते अवधि खत्म हो गई, लेकिन सीता जी का पता कहीं नहीं मिला। मन में विचार करने लगे, भाई अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना ही लौट कर जाना पड़ेगा। कहे अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई।
यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, अगर वहाँ गए तो वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे, और किस मुँह से जाएंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नयोही। वे तो पिताजी के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई नहीं बचेगा, अब तो मरना निश्चित है, क्योंकि अवधि समाप्त हो रही है। सीता जी का पता लगा नहीं, और सुग्रीव जी ने कहा था कि अगर सीता जी का पता लगे तो लौट के आना, वरना मुंह मत दिखाना। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते, बोले भी तो क्या बोले। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लिए बीना, नहीं जय हैं जुव राज परवीना। अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरब डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हे अंगद जी, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे, चाहे हमारा मरना हो चाहे हमारा जीना हो। ऐसा कहकर लवन सागर, लवन सागर मैंने, लवन होता नमक और सागर समुंदर, समुंदर जहाँ उसके किनारे मीठा पानी भी नहीं मिलता, खारा ही खारा पानी होता है। तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहे कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहो नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्मा अजित अज जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत ही बड़भागी हैं, जो निरंतर सुगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतर है, सुरमहि को दिव्ज लाग। सुगुण उपासक संगत है, रहे मोक्ष सब त्याग सिया। जामवंत जी ने समझाया कि हे अंगद जी, श्री राम जी की कृपा को कम मत समझिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो उनका कार्य करने में लगे हुए हैं, और श्री राम जी की कृपा से सब काम संपन्न होते हैं, और सीता जी की भी खोज मिलेगी। भले देर हो रही है, लेकिन कार्य पूरा होगा। इसमें कोई भी किसी तरह का संकोच मत करना, सोच मत करना। आपने देखा होगा बिच्छू कहाँ रहता है? दो ईंटों के बीच में। कहीं मकान बना हो, देखा हो कभी उखाड़ते वक्त, दो ईंटों के बीच में बिच्छू मिलता है। और आप सोच करके हैरान रह जाएंगे
उस बिच्छू को खाना वहाँ कौन पहुँचाता? दो पक्की ईंटों के बीच में बिच्छू अपना घर बनाए रखता है। तो प्रभु जो है सबके हिला बिसिला बना कर रखता है। ये तो हमारा मन है जो असंतोषी है। जो संतोषी है वो सब जानता है, वो चिंता नहीं करता कि मेरे प्रभु भूखा सुलाते हैं, भूखा उठाते हैं, भूखा सुलाते नहीं। सबको खिला के सुलाते हैं, सबका करके सोते हैं, सब सिस्टम को बना के सोते हैं। एक बार इसी तरह से रुक्मिणी को यही संख्या हो गई। 2-2 बजे, 2:30 बजे तक रात को आती है। किसी का पति अगर लेट आए, देर से आए, तो पत्नी पूछेगी, स्वाभाविक है, कि इतनी देर तक कहाँ रहते हो? कभी 1:30 बजे आते हो, कभी 2 बजे आते हो, कभी 2:30 बजे आते हो। कृष्ण भगवान कहने लगे, सबके खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। सबका, हाँ सबका, कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं सिस्टम नहीं करता। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, सबका इंतजाम खाने का मैं करके आता हूँ। उस टाइम रुक्मिणी चुप हो गई, कुछ बोली नहीं। अगले दिन रुक्मिणी ने क्या किया, एक चींटे को पकड़ा और एक डब्बी में, सुंदर सी डब्बी में उसको रख दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब देखती हूँ आएंगे, झूठ पकड़ी जाएगी। आए कृष्ण भगवान, वही टाइम हुआ था, कोई 2 बज चुके थे। पूछा इतनी देरी से, कि वही तो बताया तो है, रोज रोज पूछती है, रोज रोज बताता हूँ। एक ही काम है, सबका पालन पोषण करता हूँ, सबका सबका, कोई छूटा तो नहीं। नहीं, एक बार दृष्टि डाल लीजिए, चारों तरफ दृष्टि डाल ली, कोई नहीं छूटा, सबका किया है। फौरन अंदर गई, डबिया लाई, कह रही अपने हाथ से ही खोल लो। नहीं, तुम ही खोल लो, देखो क्या है। खोला तो उसके अंदर चींटा बैठा हुआ चावल खा रहा था। हैरान रह गई कि तुम तो मायावी हो, तुम तो जादू जानते हो। कह रहे मैं मायावी हूँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। फिर ये चावल कहाँ से आया? कि जब तुम इसको रख रही थी, तुम्हारे माथे से जो तिलक लगा है, उसमें चावल लगा, अक्षत लगा, वही गिरा। तो मेरे प्रभु सबका साधन बनाते हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, हे अंगद जी, आप सोच मत करिए, यही विधि कथा कहो बहु भांति, गिरि कंदरास सुने संपाति। बाहर होए देख बहु कीसा, मोए आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत अपने पर बहुत प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुन ली। संपाति कौन था? जटायु का भाई था। बाहर निकला और बहुत से वानर देखे, तब वो मन में बोला, भगवान ने आज मुझको घर बैठे ही बहुत सा खाना दे दिया, आज तो भर पेट खाऊंगा, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, भर पेट भोजन कभी नहीं मिलता था, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। गिद्ध बहुत बड़े बड़े होते थे, एक आदमी को पंजों से उठा लेते थे तो पूरा उठा के ले जाते थे। जब उसकी बात सुनी, गिद्ध की बात सुनी, तो सब वानर डर गए कि अब तो सचमुच ही मरना होगा, इससे कोई बच नहीं पाएगा, ये हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ, बड़ी चिंता हुई। कहे अंगद विचार मन माई,
धन जटायो सम कोई नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बड़ी चिंता में। ये ध्यान रखना, जब कभी कहीं फंस जाओ, कहीं किसी उलझेड़े में या किसी संकट में, तो वहाँ धैर्य जरूर रखना, धीरज रखना। और जैसे हमारी उंगली कहीं किसी दीवार वगैरह में फंस जाती है तो क्या करते हैं, उसको झटका नहीं लगाते, नहीं लगाते ना, लगाएंगे तो छिल जाएगी, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। उंगली में अंगूठी फंस जाती है या बाजू में चूड़ी फंस जाती है तो क्या करते हैं, झटका नहीं मारते, या तो तेल वगैरह साबुन वगैरह लगा के धीरे से निकाल लेते। हाथ में चूड़ी भी होती है, उसको भी ऐसे ही करते हैं। इसी तरह व्यक्ति अगर कभी संकट में फंस जाए तो उसको भी धैर्य रख करके और अपनी चतुराई से प्रेम की बातें, प्रेम की बातचीत करके वहाँ से निकल लेना चाहिए। अब संपाति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार एक सेठ का लड़का ठगों के चुगल में फंस गया। 3 तरह के लोग होते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं चोर, जो रात के अंधेरे में लूटते। एक होते हैं ठग, जब हम ठग जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता, पता तब लगता है जब हम ठग चुके होते। एक होते हैं डाकू, जो आकर के सरेआम लूट के ले जाते। जो ठग होते हैं उनका अपना एक तरीका है। जैसे बड़ी एक पीछे औरत रहती थी, अब मेरे पास आती, रोज़ाना रोती। मैंने कहा क्या हो गया, मैं ठगी गई। मैंने कहा तू कैसे ठगी गई? कि एक औरत है, उसने मेरे से 1 लाख रुपया ले लिया। मैंने कहा तेरे पास तो 1 रुपया नहीं होता, तेरे पास 1 लाख रुपया कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने जोड़ करके रखा हुआ था, बचा बचा के रखा हुआ था। तो मैंने क्या उसको क्यों दे दिया? वो मेरी धर्म की बहन बन गई, बड़ी मीठी बोलती थी, बड़ा वो करती थी। मैंने कहा तेरे से ही नहीं, कहती बहुतों से ले लिया, और यहाँ से मकान बेच करके अब उधर मकान बना रखा है, और उसमें रहती है। जब जाते हैं तो मिलती नहीं है, मिलती है तो आजकल कर देती है, देती नहीं है। मैंने अपने लड़की की पढ़ाई के लिए रखा हुआ था। फिर बाद में पता लगा वो भाग गई यहाँ से, और हजारों आदमियों को ठग के ले गए। ठग जो होता है, जब वो ठगा जाता है व्यक्ति, तभी उसका पता लगता है ओहो ये तो ठग था, उससे पहले नहीं पता लगता। एक सेठ का लड़का इसी तरह ठगों की चंजूल में आ गया, और उसको पता था कि आज की रात किसी तरह से निकल जाए, सुबह का तो रास्ता मैं बना लूँ। अब रात कैसे निकले? तो जो ठग था, मारने आया था, ठग मारते नहीं है, ध्यान रखना। ठग कभी किसी को डंडा लाठी नहीं मारेगा, ये काम तो डाकुओं का है। ठग तो अपने तरीके से ठगेगा, क्योंकि सेठ के लड़के के पास 4 लाल थे। जब वो घर से निकला था तो अपनी जंघा को, पट को चीर के उसके अंदर 4 करोड़ के 4 लाल होते थे, वो 4 अंदर रखे हुए थे। और ठग को पता था कि ये जिसके पास 4 लाल है, 4 करोड़ के 4 लाल हैं, अब उनको कैसे हासिल करें। 3 दिन बीत गए, चौथा दिन आखिरी था आज, तो अब उसको डरा रहा है, धमका रहा है, और सेठ का लड़का जान रहा है कि आज किसी तरह बच जाए। फिर उसको संतों की बात समझ में आ गई, याद आ गई। संत ने कहा था कि कभी किसी के चुगल में फंस जाए तो मीठी मीठी बात करके निकल लेना चाहिए। उसके साथ बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। अपना जितना निकले प्रेम से निकाल। कहा कि मुझे मार के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि तू मुझे मारेगा तो जैसे बंजारे का कुत्ता था, बंजारा अपने कुत्ते को मार करके पछताया था,
ऐसे ही तू मुझे मार के पछताएगा। तो ठग कहने लगा, भाई कौन था बंजारा और क्यों मारा था उसने, मुझे बता। अब वो सेठ का लड़का धीरे धीरे बात बता रहा है ताकि रात पूरी हो जाए। कहा कि एक बंजारा था, उसके पास घाटा हो गया, उसने अपना पास जो कुत्ता था दूसरे सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। और एक रात सेठ के यहाँ चोर आए, चोरी की, धन उठाया और एक तालाब के किनारे गाड़ा। और जो कुत्ता था वो सब कुछ देख रहा था। सुबह सेठ ने अपनी तिजोरी देखी, तिजोरी खाली पड़ी, रोया। तभी वो कुत्ता आया, कुत्ते ने धोती को पकड़ा और उस घाट के पास ले गया और उस ज़मीन को खोदने लगा। सेठ ने वो ज़मीन खोदी तो वहाँ पर सारा धन मिल गया। तब सेठ ने एक पाती चिट्ठी लिखी कि तुम्हारा जो कर्जा मेरे ऊपर था, ये गिरवी रखा था, मेरा कर्जा सध गया। अब मैं तुम्हारे इस कुत्ते शेरू को, शेरू नाम था उसका, आज़ाद कर रहा हूँ। गले में चिट्ठी लिख करके डाल दे। कुत्ता अपने मालिक के पास आ रहा है, दूर से मालिक आ रहा है। मालिक ने देखा ये तो भाग करके आ गया, मेरा नाम बदनाम कर दिया इसने। बड़ी इज्जत रखते थे। अंदर गया, तलवार लाया और ला करके तलवार से उस कुत्ते का सिर काट दिया। जैसे ही सिर कटा, उसके गले में चिट्ठी पड़ी हुई थी, उसको पढ़ा। अरे मैंने ये क्या कर डाला। तभी देखते हैं भौर हो गए। तो सेठ का लड़का कहने लगा, देखो तुम भी मुझे मारोगे तो कुत्ते के उसे बंजारे की तरह पछताओगे। तब तक दिन निकला है। कभी ऐसे संकट में फंस जाओ तो कुछ ज्ञान की बातें, कुछ कथा कहानी कह करके अपना समय निकाल लेना चाहिए, ये ध्यान रखना। आज अंगद जी और सब वानर फंसे हुए हैं समुद्र के किनारे पर। इधर समुद्र का खारा जल, समुद्र की कोई था नहीं, कहाँ जाके निकलेगा। उधर संपाति जटायु का भाई वो कह रहा कि आज मुझे आहार मिल गया, खाना मिल गया, आज तो मैं सबको खाऊंगा, बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं था। तब अंगद जी के मन में सूझी, कहने लगे धन्य था जटायु जिसने भगवान के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। जैसे ही संपाति ने जटायु का नाम सुना तो अंगद से कहने लगे, भाई तुम कैसे जानते हो जटायु को? कि जटायु को क्यों नहीं जानते? जटायु ने तो सीता को रावण के साथ युद्ध किया था, सीता माता को बचाने के लिए राक्षस से युद्ध किया और अपने सारे पंख कटवा बैठा। अच्छा, और श्री राम जी ने उनका अपने हाथ से कर्म किया। जब संपाति ने इतनी बात सुनी कि श्री राम जी ने अपने हाथ से उनका कर्म किया है, मेरे भाई का कर्म किया है, तो पूछने लगा तुम किस लिए आए हो यहाँ? तब सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वरेनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मोहिले जायो सिंधु तट, देव तिला जलि जाय, बचन साय करो मैं, पेहू को जत जाय सियावर। Hare
संपाति जी कहने लगे कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से दूर चला नहीं जाता, तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूँ। तब सब उसको वहाँ लेकर गए हैं। और संपाति जी बताते हैं कि जटायु और मैं दोनों भाई थे। एक बार हम उड़ते उड़ते बहुत दूर तक उड़ते गए। उस टाइम जवानी का जोश ज़्यादा था और सूर्य के निकट चले गए। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, घमंडी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु के दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की ये वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठ सोच रत एही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वो सोच में बैठी हुई है। मैं देखो तुम नाही, गिदय दृष्टि अपार। बूढ़ अभौ ने ते कर तो, कुछ किसाए तुम्हारे सियावर। मेरे परशुराम जय जय, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, करहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संभारे, करहु नाथ हम संकट हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। संपाति कहने लगा, भाई देखो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है, लेकिन तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में अब उतनी जान नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जो 100 योजन यानी 400 को समुंदर लाग सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसे हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पाँख उगने में सुंदर हो गया और अब मैं उड़ भी सकता हूँ। ये सब प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। और जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना, ये ध्यान रखो। और प्रभु के भगत तो कभी निराश होते ही नहीं है। निराशा तनिक क्षण भर के लिए आती है कभी कभी, लेकिन दूसरे ही पल भगवान उस कार्य को सिद्ध कर देते हैं और सिद्ध करते हुए भक्ति और दृढ़ हो जाती है और दृढ़ हो जाती है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज ये किष्किंधा कांड का आखिरी दोहा कल पढ़ेंगे, उसके बाद सुंदर कांड कल होगा।
अगर आप सबकी आज्ञा हो तो सुंदरकांड को पूरा कल कर लें। कल वैसे होगा नहीं, दोहे दोहे पढ़े जा सकते हैं, बाकी पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। विस्तार से पढ़ना है अर्थ के साथ, तभी उसका आनंद है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। क्यों? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। सभी एक बार अपने ध्यान लगाएंगे, क्योंकि बिना ध्यान के कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ध्यान में है। ध्यान से खाना बनाओ तो खाना स्वादिष्ट बनता है। ध्यान से पढ़ाई करो तो पढ़ाई भी आनंद में आती है, और ध्यान से भक्ति करो तो भक्ति आती है। तो ध्यान जरूरी है। आँखों को बंद कर लें, दोनों हाथों को, और ध्यान कहाँ पर? जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान करें। विचार आए, आते रहें, जाते रहें। प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश में ध्यान रखना है। प्रकाश से ध्यान हटाना नहीं है। बार बार प्रकाश इधर उधर भागेगा, लेकिन पीछे रहना है, दौड़ते रहना है, हाथ से छूटने मत देना। धीरे धीरे अभ्यास करने से हर काम सफल होता है। अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता मिलेगी। मेरे प्रभु की ज्योति के दर्शन, सुंदर दर्शन देखिए। सुंदर प्रकाश, किरणें निकल रही हैं, जिससे पता लग रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं। कोई भी विचार आए, आने दीजिए, विचारों में मत जाइए। सिर्फ एक ही लक्ष्य हो। जैसे अर्जुन का मछली की आंख दिखाई दे रही थी, मछली भी नहीं दिखाई दे रही थी। हमें भी इसी तरह सिर्फ ज्योति ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। ज्योति के दर्शन, जहाँ माथे पे बिंदी लगती है, यहीं हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को ऊर्जा पैदा करेंगे, ऊर्जा पैदा करें, और दोनों आँखों पर ऐसे ही सुबह भी दोनों हाथ आपस में दर्शन करें और आँखों पर लगाएं। आँखों की रोशनी तेज होगी, और भगवान की दोनों हथेलियों के दर्शन करें। कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य विष्णु, ब्रह्मा कर मूले विष्णु। इस तरह के विचार करके कि ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ कहीं भी हैं, हमारे इन हाथों में है, हमारे कर्मों में है। हम सुंदर कर्म करें, ऐसे विचार मन में रखें, है ना। सुंदर विचार अच्छे होते हैं ना, होते हैं। चलिए एक बार राम 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 राम। सब फूलमती की तरफ देख रहे हैं, फूला की तरफ देख रहे हैं। फूला, क्या बात है, तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? राम 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 राम। Ha 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 ha!
मीरा को देखो। देखो भगवान भी देखते हैं। हाँ, एक काम और करा करें, कोशिश करा करें एक बार ऊपर नीली छतरी वाली को जरूर देखा करें। नीली छतरी वाली को एक बार दिन में जरूर देखा करें। हम काम धंधे में इतने बिजी रहते हैं, कभी ऊपर वाले को देख नहीं पाते। जरूर देखा करें। चलिए, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। भजन करेंगे क्या? एकादशी इच्छा है तो कर लें। आज एकादशी है और एकादशी के व्रत जरूरी है, ओ भजन जरूरी है। हाँ, तुलसा माता के भजन कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए, एक आध ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर आरती करेंगे। एक भजन गा लीजिए। ये वाला ले लो, ये लो, ये लो।